नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं एड्यूटॉक इंडिया। आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दीपावली के विषय में। दीपावली का त्योहार आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को व्यक्त करता है। दीपावली यह शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना हुआ है। दीप अर्थात दिया, आवली अर्थात श्रृंखला, यानी कि दीपों की श्रृंखला। भारत में प्राचीन काल से ही दिवाली मनाई जाती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी दिवाली का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर दिए को कभी सूर्य से तो कभी यम से जोड़ा जाता है। दीपावली पर दीपक जलाने की परंपरा तब से शुरू हुई जब भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे। महाभारत में भी दिवाली का जिक्र है। कहते हैं कि जब पांडव अपना वनवास और अज्ञातवास काटकर वापस लौटे तब उन्होंने भी दीपावली मनाई थी। कहते हैं कि नरकासुर का वध जब भगवान श्री कृष्ण ने किया था तब ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से दीपावली मनाई थी। दीपावली को कुछ लोग विष्णु भगवान की वैकुंठ वापसी की कथा से भी जोड़ते हैं। दीपावली पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर इस दिन हिरण्यकश्यप का वध किया था। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये जो समय होता है इस वक्त भारत में फसल कटाई का समय होता है और भारत के लोग फसल की खुशी में दीपावली मनाते हैं। क्योंकि माना जाता है कि अन्न धन देने वाली देवी लक्ष्मी है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा करने के पीछे एक कथा मशहूर है। ये कहा जाता है कि माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से इसी दिन उत्पन्न हुई थी। इस वजह से इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करने के पीछे कई और लोक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से मैं कुछ आपको सुनाती हूँ। एक लोक कथा जो कही जाती है वो ये है कि एक राजा ने प्रसन्न होकर एक व्यक्ति को चंदन की लकड़ियां दी। फिर राजा के गुप्तचरों ने राजा को ये सूचना दी कि उस व्यक्ति ने उन चंदन की लकड़ियों को जला दिया। तब राजा ये कहते हैं कि लक्ष्मी के साथ साथ यानी कि धन के साथ साथ बुद्धि का भी होना अनिवार्य है ताकि वो व्यक्ति धन का सही उपयोग कर सके। इस वजह से धन की देवी लक्ष्मी के साथ बुद्धि के देवता श्री गणेश का भी पूजन इस दिन किया जाने लगा। एक और कथा है जिसमें ये कहा जाता है कि एक साहूकार की बेटी थी जो एक पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाती थी और उस वृक्ष में लक्ष्मी माता का वास था। कुछ दिनों के बाद प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं और उस लड़की के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखती हैं। अपने पिता की स्वीकृति के बाद वो लक्ष्मी माता का मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। तब एक दिन लक्ष्मी माता उसे भोजन के लिए बुलाती है। उसे ये नहीं पता होता कि वो माता लक्ष्मी है और वो उनके यहाँ भोजन के लिए जाती हैं। तो उसे वहाँ सोने के पीढ़े पर बैठाया जाता है, सोने के बर्तन में खाना परोसा जाता है, काफ़ी आदर सत्कार किया जाता है। उसके बाद वह लड़की जब वापस आती फिर लक्ष्मी माता उनसे पूछती हैं कि क्या तुम मुझे खाने पर आमंत्रित नहीं करोगी। तब वो अपने पिता के पास जाकर पूछती हैं कि मैं उसे कैसे आमंत्रित करूं, उसने तो इतने अच्छे तरीके से मेरा आदर सत्कार किया, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी द्रव्य नहीं। तब साहूकार पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम एक काम करो, एक चूल्हे में 4 मुखों वाला दिया बनाकर लक्ष्मी नाम जपो। जब वो ऐसा करती है तो एक चील, एक रानी का नवलखा हार वहाँ गिरा जाता है और उसके बाद जब वो माता लक्ष्मी को आमंत्रित करती है तो काफ़ी अच्छे तरीके से आदर सत्कार करती है। माता लक्ष्मी वहाँ गणेश भगवान के साथ आती हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि ये माता लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं और उनका घर धन धान्य से भर जाता है। इस वजह से इस दिन पर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की साथ साथ पूजा की जाती है। वैसे तो ऐसी कई लोक कथाएं हैं पर इतना वक्त हमारे पास नहीं कि हम आपको आज सारी की सारी बता सकें।
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली पर लोग अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, सजावट करते हैं ताकि माता लक्ष्मी आए और अपना आशीर्वाद दें। और दीपावली के दिन तो पूरा शहर दीपों से जगमगा उठता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी दिवाली को रोशन करना है। इस बार चलिए दिए अपने घर के आसपास के लोकल कुम्हारों से खरीदें ताकि उनकी भी दिवाली रोशन हो। और जो भी सामान हमें खरीदना है छोटे छोटे दुकानदारों से खरीदें, लेकिन बाहरी सामानों की तरफ ना जाएं, क्योंकि इससे हमारे देश को काफ़ी घाटा होता है और जो हमारे शिल्पकार हैं उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए चलें इस बार लोकल की तरफ चलते हैं और लोकल दुकानों से ही सामान खरीदते हैं। तो आप भी कर लीजिए अपने दिवाली की शॉपिंग और धूमधाम से मनाइए दिवाली। दिवाली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। लेकिन हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कल तक के लिए नमस्कार।